यस फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटेरियल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। ऑर्डर क्वांटिटी less than 250, 250 but less than 800, 800 but less than 2000, 2000 but less than 4000, 4000 and above. The annual demand for the material is 4000 ton. Stock holding cost are 20% of the material cost. Delivery cost per order is 6 rupees. ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने अलग अलग वेराइटी मतलब अलग अलग रेंज पे कि अगर मैं 250 यूनिट करूंगा तो 6 रुपए, 250 से 800 करूंगा तो मेरी 599। तो मुझे इसके बेसिस पर कैलकुलेशंस करनी है। इसके लिए मैं एक चार्ट बनाऊंगा क्योंकि ये EOQ के फॉर्मूले से नहीं निकलेगी। जब अलग अलग रेंजेस दी होती है तो फिर EOQ का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं निकलता, डायरेक्ट निकलेगा जब आपके पास एक साइड दी हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट showing total inventory cost। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे ऑर्डर क्वांटिटी। यहां लिख दीजिए सीरियल नंबर, यहां लिखिए ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है ना, ऑर्डर क्वांटिटी। इसके बाद लिखिए प्राइस ये हमारा हमें जो टोटल परचेज करना है वो ये है। ठीक है, टोटल हमें परचेज करना है वो ये है। एक है अगर हम 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्राइस कितनी होगी 600। दूसरा अगर मैं 250 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करता हूं तो प्राइस होगी मेरी 5.9। तीसरा अगर मैं 800 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करूं तो प्राइस होगी मेरी 5.8। अगर मैं 2000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करूं तो प्राइस है मेरी 5.7। और अगर मैं 4000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करूं तो प्राइस है मेरी 5.6। टोटल क्वांटिटी जो है मेरी वो है मेरी 4000। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे इसमें, 200 के मेरे ऑर्डर होंगे 20, 250 के ऑर्डर होंगे तो 16, ठीक है ना। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी मेरी, 6 रुपए पर ऑर्डर है तो 20 इंटू 6 120, 96, 30, 12, 6। ठीक है ना। एवरेज स्टॉक कितना हुआ, जो 50% स्टॉक है उसका 50%, तो 200 का 50% यानी कि 100, 125, 400, 1000, 2000। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हुई, कैरिंग कॉस्ट है
20%, तो 100 इंटू 6 का 20%, तो 6 का 20% होता है 1.2, तो 120। यहाँ पर 125 इंटू 5.9 का 20%, तो ये आया मेरा 147.5। 400 इंटू 5.8 का 20%, दैट विल बी 464। इसी तरीके से 1000 इंटू 5.7 का 20%, 1140। 2000 इंटू 5.6 का 20%, दैट इज 2240। ठीक है, परचेज कॉस्ट कितनी है ये भी लिख लेते हैं। ₹6 से ये 24,000, 23,600, 23,200, 22,800 एंड 22,400। अब मैं रेड कलर में टोटल कॉस्ट लिखता हूं। तो टोटल कॉस्ट देखिए, इसमें टोटल कॉस्ट में मेरा एक तो ये जुड़ेगा, एक ये जुड़ेगा, सॉरी एक हमारा ये जुड़ेगा और एक, तो ये आया 24,220, 24,240। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे 23,843.5, 23,694, 23,952 एंड 24,646। आप गौर से देखना, इस वाली रेंज में ना सबसे कम प्राइस है मेरी, है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम एवर total inventory cost is least if order size is 800 यूनिट। ठीक है ना, जब ऑर्डर साइज हमारा 800 यूनिट का होता है तो सबसे कम है, तो हमें 800 यूनिट का ऑर्डर करना चाहिए। इससे आपको ये भी पता चला कि अगर मेरा यूनिट कम है तो भी मुझे ज़्यादा कॉस्ट पेयर करनी है, और अगर यूनिट ज़्यादा है तो भी ज़्यादा पेयर करनी है। जब यूनिट कम होती है, ऑर्डर साइज कम होता है, तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाते हैं, और जब यूनिट ज़्यादा होती है तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर तो कम होते हैं बट स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमें इन दोनों का एक इक्विलिब्रियम निकालना पड़ता है जहां पर हमारी सबसे कम कॉस्ट आए, नॉर्मली वो एवरेज आती है। ठीक है फ्रेंड्स, यही कॉन्सेप्ट है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। गुड डे।